जज़ा के दिन का मालिक है। सूरह फातिहा जो कि कुरान मजीद की पहली सूरत है, अज़मत और शान के लिहाज से इंतहाई अज़मत और शान वाली है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घोड़े पर सवार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा वक्फ़े से फ़रमाया या मुआज़, तो वो तीनों दफ़ा जवाब देते रहे लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, मेरी सआदत मंदी है, इरशाद फरमाइए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो जाते, फिर यही फरमाते या मुआज़। तो तीनों दफ़ा हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ऐ मुआज़, क्या मैं आपको एक ऐसी सूरत न सिखाऊं जो मेरे से पहले किसी नबी को नहीं दी गई, और इस किताब मेरी किताब से पहले किसी किताब में वो नहीं उतारी गई, और आपके अलावा यानी मेरी उम्मत के अलावा किसी और उम्मत को ये नहीं दी गई। तो मैंने अर्ज़ किया ज़रूर या रसूल अल्लाह, मुझे वो सूरत बतलाइए, सिखलाइए। तो आपने फिर सूरत फातिहा पढ़ के सुनाई। और सूरत फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई है। एक मरतबा मक्का मुकरमा में मेराज के मौके पर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके तशरीफ़ लाए तो उस पर नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म, तो साथ सूरत फातिहा नाजिल हुई। और एक मरतबा जब तहवील क़िबला हुआ, हिजरत के बाद 16-17 महीने, हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी। और 16-17 महीनों के बाद फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि आप बैतुल्लाह की तरफ, काबा इब्राहीमी की तरफ अपना रुख मुँह मोड़ लीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर एक मरतबा सूरह फातिहा उस वक़्त नाजिल हुई। और इस सूरत मुक़द्दसा के 3 हिस्से मफ़हूम और माने के लिहाज से उलमा ने किए हैं। पहला हिस्सा यही 3 आयतें जो मैंने तिलावत की हैं, इसमें अल्लाह की हम्द व सना का बयान है। और दूसरा हिस्सा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत मुक़द्दसा है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ इज़हार वफ़ादारी है अपने बंदे की तरफ से। और तीसरा हिस्सा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम से लेके वलद्दालीन तक है। इसमें बंदा अल्लाह से सवाल करता है, दरख्वास्त करता है। इस सूरत के नामों में से एक नाम था सूरतुल मसअला, यानी इस सूरत में अल्लाह ने अपने से मांगने का ढंग सिखलाया है कि जब मेरे से मांगना हो तो पहले मेरी तारीफ़ करो, पहले मेरी हम्द व सना करो, पहले मेरी मदह करो, और उसके बाद फिर अपने आप को पेश करो वफ़ादारी कि आप कितना मेरे हैं, कितना मेरी इबादत करते हैं, और कितना मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कितना मेरे से मांगते हैं, कितना आपका मेरे से अक़ीदत, मोहब्बत, वफ़ादारी का ताल्लुक़ है। फिर अपनी दरख्वास्त पेश करो कि अब आप चाहते क्या हो। तो यहाँ इस सूरत के अंदर यही उसलूब सिखाया गया कि पहले है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें, तमाम सताइशें, तमाम भलाइयाँ ख़ास उस अल्लाह के लिए हैं। दुनिया के अंदर किसी की भी कोई तारीफ़ की जाए, हकीकतन वो तारीफ़ अल्लाह ही की बनती है। आप किसी कारीगर की कारीगरी की तारीफ़ करें, आप किसी ज़हीन की ज़हानत की तारीफ़ करें, आप किसी खूबसूरत की खूबसूरती की तारीफ़ करें, आप किसी अच्छे आलिम की तारीफ़ करें, आप किसी अच्छे कारी की तारीफ़ करें, आप किसी अच्छे नमाजी की तारीफ़ करें, किसी भी लिहाज से किसी की भी आप कोई तारीफ़ करेंगे, अगर आप सोचेंगे तो पीछे जाके वो तारीफ़ किसकी बनेगी? अल्लाह ही की बनेगी। क्योंकि जिसमें जो खूबी भी है, जिसकी वजह से आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो खूबी देने वाला कौन है?
अगर आप किसी खूबी की वजह से किसी की भी तारीफ़ करेंगे तो वो खूबी उसकी ज़ाती तो नहीं है, वो खूबी तो उसको किसी की तरफ से दी गई है। और अगर उसने मेहनत से भी कमाई हो तो वो मेहनत की सलाहियत किसने दी, उसकी इस्तेदाद और लियाकत और काबिलियत किसने दी, वो मेरे अल्लाह ने दी है। इसलिए माल जा कर के, अंजाम जा कर के, बिल आखिर जा कर के वो किसी की भी तारीफ़ होगी तो वो किसकी बनेगी, अल्लाह ही की तारीफ़ बनेगी। इसलिए कुरान मजीद में इब्तिदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो कुरान मजीद कहता है व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नतियों की भी जो आखिरी पुकार होगी वो यही होगी कि सब तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक़्त मैदान महशर कायम होगा और ज़मीन तांबे की सूरज नेज़े के बराबर, दुनिया उस वक़्त अजीब करब के अंदर मुब्तला होगी, अजीब करब के अंदर। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि इतना क़यामत के दिन की हौलनाकी होगी कि काफिर लोगों को भी उनकी कब्रों से जब उठाया जाएगा, हालांकि काफिरों की कब्रों के बारे में हदीस पाक बतला रही है कि वो जहन्नम के गड़े हैं, उनकी कब्र जहन्नम का गड़ा है, लेकिन उस जहन्नम के गड़े से भी जब उनको उठाया जाएगा और मैदान महशर में ला खड़ा किया जाएगा तो उस वक़्त वो काफिर लोग कहेंगे मम बासना मिम मरकदना हाजा, हमें इन आराम की जगहों से किसने हमें उठा दिया है मुसीबत और मुश्किल और परेशानी वाली जगह की तरफ। यानी क़यामत के दिन की हौलनाकी इतना ज़्यादा होगी कि वो कब्र वाला जो जहन्नम का गढ़ा था वो काफिरों को आराम वाला लगेगा। वहाँ उनको वो कहेंगे कि ये हमारी आराम की जगह थी। कि क़यामत की हौलनाकी इतना सख्त होगी। तो उस क़यामत की हौलनाकी में लोग जब परेशान होगी पूरी इंसानियत, तो वो फिर आपस में सोच के पहले जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर जाएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। ये लंबा किस्सा है, बुखारी शरीफ पूरी हदीस आती है। अब वो सारे नबी कोई ना कोई उज़्र करते जाएंगे कि जी हम आपकी सिफारिश नहीं कर सकते। तो बिल आखिर वो आएंगे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश की इजाज़त लेने के लिए, ये नहीं है कि जो जिसकी जी चाहेगा सिफारिश करेगा, सिफारिश करने के लिए पहले सिफारिश की इजाज़त ली जाएगी, फिर जिसके लिए सिफारिश करना चाहेगा उसके लिए अलग इजाज़त ली जाएगी, फिर अल्लाह की मर्ज़ी जिसकी सिफारिश जिसके हक़ में कबूल करे या ना करे। तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस शफ़ाअत कुबरा के लिए पूरी की पूरी इंसानियत की सिफारिश करनी है कि हिसाब किताब शुरू हो, यहाँ से मामला हल हो, आगे जिसके जो नसीब में है, जिसके जो आमाल हैं, जिसका जो मामला है जन्नत है या जहन्नम है, लेकिन यहाँ से जान छूटे इतना मुश्किल और परेशानी होगी। तो उस वक़्त हुजूर सल्लम फरमाते हैं अल्लाह से सिफारिश की इजाज़त लेने के लिए मैं जो सजदा करूँगा वो 7 दिनों की मिक़दार के बराबर होगा, और उस सजदे में मैं इतना रोऊँगा कि मेरी आँखों की आंसू से ज़मीन तर हो जाएगी। और उस वक़्त मुझे अल्लाह की तरफ से हम्द के ऐसे कलिमात और अल्फाज इल्क़ा किए जाएंगे कि उन हम्द के अल्फाज और कलिमात के साथ अल्लाह की तारीफ़ उससे पहले किसी ने नहीं की होगी। उस वक़्त मुझे इल्क़ा किए जाएंगे और फिर उन कलिमात से मैं अल्लाह की हम्द करूँगा, अल्लाह की तारीफ़ करूँगा। तो फिर 7 दिन के लंबे सजदे के बाद अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा सल तोता, अब आप मांगिए आपको दिया जाएगा, इश्फ़ा तो शफ़ा, अब आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, इरफ़ा रासक, अब आप सर उठाइए। तो गोया बताने का मतलब यह है कि वहाँ भी अल्लाह की हम्द के कलिमात उस वक़्त इल्क़ा किए जाएंगे। तो अल्लाह की हम्द इतना अल्लाह को महबूब है और अल्लाह की हम्द इतना ज़रूरी है कि इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अलहम्द का कलमा
बड़ा अल्लाह को महबूब है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मलाउल मीज़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह का इतना बड़ा सवाब है कि तराजू जो वज़न आमाल का तराजू होगा उसको भर देगा, इतना बड़ा सवाब है। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जन्नत में फरमाया इतना बड़ा दरख्त लग जाएगा कि अगर तेज़ रफ्तार घोड़ा भी लंबा अरसा उसके नीचे दौड़ता रहे उसका साया ख़त्म न हो। मतलब बतलाने का, सिर्फ समझाने के लिए कि भी इसके सवाब की कोई हद नहीं है। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ, तमाम सतैशें मुख्तस हैं, साबित हैं उस अल्लाह के लिए रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों के तमाम लोगों का, मखलूक़ात का पालने वाला है। हम आलम अरवाह में थे तो पालने वाला कौन था? अल्लाह। और अगर हम आलम दुनिया में आ गए, पालने वाला कौन है? अल्लाह। अगर हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे फिर भी पालने वाला कौन होगा? अल्लाह। अगर हम आलम आखरत में चले जाएंगे फिर पालने वाला अल्लाह। और बाज़ उलमा ने कहा कि दुनिया में जितनी मखलूक़ हैं, हर मखलूक़ का अपना जहान है। जितनी 18,000 किस्म की मखलूक़ात कही जाती हैं, किसी की लिमिट को गिनी तो नहीं है। जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात में से हर मखलूक़ का अपना मुस्तकिल जहान है। इंसानों का अपना जहान है, जिन्नों का अपना जहान है, फरिश्तों का अपना जहान है, हशरातुल अर्ज़ में से, परिंदों में से, दरिंदों में से, हैवानात में से, हर एक का अपना अपना मुस्तकिल जहान है। हर एक की अपनी ज़रूरतें हैं, अपने तकाज़े हैं, अपना तर्ज़ ज़िंदगी है, अपना अंदाज़ ज़िंदगी है, अपनी बूदो बाश है। इसलिए फ़रमाया तमाम जहानों की तमाम मखलूक़ों को पालने वाला अल्लाह है, रब परवरदिगार अल्लाह है। अब हमारे लिए इम्तिहान क्या होता है कि अल्लाह ने इस जहान को असबाब में जकड़ा है। अब हम देखते हैं फ़लाँ मुलाजमत कर रहा है तो पाल रहा है बच्चों को, फ़लाँ दुकानदारी कर रहा है तो पाल रहा है बच्चों को, फ़लाँ ने फ़लाँ मशगला शुगल इख्तियार किया हुआ है तो पाल रहा है बच्चों को। और कभी भी कोई अल्लाह ना करे मुश्किल ज़रूरत पेश आती है तो हमारी निगाह या तो जेब के पैसे की तरफ जाती, हाँ जी पैसे मौजूद हैं बस काम हो जाएगा, और या फिर किसी ताल्लुक़ वाले की तरफ जाती है, हाँ जी ये फ़लाँ महकमे का काम है, उस महकमे तो फ़लाना मेरा अपना बैठा है बस जी मेरा काम हो जाएगा। अब उधर नहीं जाती निगाह कि भी काम उधर से होना है, ना इस पैसे ने करना है, ना उस अफसर ने करना है, ना मेरे ताल्लुक़ ने करना है, ना मेरे ओहदे ने करना है, ना मेरे किसी MNA MPA ने करना है। काम करने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरे बच्चों को मैं नहीं पाल रहा, मेरी तनख्वाह नहीं पाल रही, मेरी मुलाजमत, मेरा कारोबार नहीं पाल रहा, मेरा अल्लाह पाल रहा है। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला अल्लाह है। ये नज़रिया, ये अकीदा कि असबाब हैं, असबाब इख्तियार भी किए हुए हैं, फिर भी भरोसा एतमाद असबाब पर नहीं। मेरे आका से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुल क्या है? फरमाया ऊँट घोड़े की रस्सी हो और उस रस्सी को बांधा जाए, लेकिन बांधने के बाद भी भरोसा ना रस्सी पर हो ना बांधने पर हो, बल्कि भरोसा किस पर हो? अल्लाह पर हो। इसीलिए पानी पिया जाए लेकिन प्यास बुझाने वाला पानी को न समझा जाए, खाना खाया जाए लेकिन भूख ख़त्म करने वाला खाने को न समझा जाए, बल्कि भूख मेरे अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होती है, प्यास मेरे अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होती है। दवाई इस्तेमाल की जाए, डॉक्टर से मशवरा किया जाए, लेकिन शिफा मेरे अल्लाह की तरफ से है। शिफा की निस्बत दवाई की तरफ, शिफा की निस्बत डॉक्टर की तरफ, तो ये अकीदा ख़राब हो जाएगा और ईमान के लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये समझाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, तमाम सतैशें, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है और वो बड़ा मेहरबान है। अर्रहमान फिद दुनिया वल आखिरा, उसकी रहमत दुनिया में भी है, उसकी रहमत आखिरत में भी है। अर्रहमान लिल मुती वल आसीन, अपनों के लिए भी रहमान है और नाफरमानों और बागियों के लिए भी रहमान है। देखें सूरज का फ़ायदा हर कोई उठा रहा है, रात दिन का फ़ायदा हर कोई उठा रहा है। कोई खुदा को मानता है तब भी, कोई नहीं मानता तब भी, कोई अल्लाह की इबादत करता है तब भी, कोई नहीं करता तब भी, कोई बागी और नाफरमान है तब भी, कोई मुती और फरमा बरदार है तब भी। अल्लाह की कितनी नेमतें, हवा से फ़ायदा सारे उठा रहे हैं, मौसम से फ़ायदा सारे उठा रहे हैं, सर्दी गर्मी से फ़ायदा सारे उठा रहे हैं,
खाने पीने की चीज़ें हैं, सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त अर्रहमान का मज़हर है। और अर्रहीम फरमाया ये सिर्फ़ ईमान वालों के लिए, और इसका इजहार जन्नत है। जन्नत में जो अल्लाह की रहमत का ज़हूर है वो सिफ़त अर्रहीम है। इसलिए अर्रहमान ये आम है और अर्रहीम ये ख़ास है, मोमिनों के लिए और आखिरत में जन्नत के लिए। मालिकी यौमिद्दीन, दीन कहते हैं जज़ा को। कमा तदीनो तुदानो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दीन का माना जज़ा, दीन का माना बदला। अब अच्छा अमल का अच्छा बदला और बुरे अमल का बुरा बदला। अच्छाई का बदला भी अच्छा होगा और बुराई का बदला बुरा होगा। इताअत व फरमा बरदार को भी बदला मिलेगा, लेकिन अच्छा, और बुराई करने वाले, नाफरमानी करने वाले को बदला मिलेगा लेकिन बुरा। एक बच्चा सबक याद करके आया, बदला उसको भी मिलता है, लेकिन इनाम व इकराम की शक्ल में, एजाज़ की शक्ल में, हौसला अफजाई की शक्ल में। और एक बच्चा निकम्मा है, वो सबक कुछ भी याद करके नहीं आया, बदला उसको भी मिलता है, लेकिन मुर्गा बना के, कान पकड़वा के, सज़ा दे के, गुस्सा करके, बदला तो दोनों को दिया जाता है, लेकिन दोनों के बदले में फ़र्क है। इसलिए हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक एक अमल महफूज हो रहा है। मुंह से बोल रहे हैं तब भी, आँख से देख रहे हैं तब भी, कान से सुन रहे हैं तब भी, हाथों से कमा रहे हैं तब भी, खर्च कर रहे हैं तब भी, पाँव से चल रहे हैं तब भी, हत्ता कि दिल दिमाग के जो ख़तरात व एहसासात और मनसूबा जात व प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इन सब पर भी क़यामत के दिन एक रिज़ल्ट और नतीजा मुरतब होना है। अच्छे पर अच्छा और बुरे पर बुरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए और अमल की तौफीक दे।